में किस तरह बंबई को डील किया गया है, शायरी में किस तरह डील किया गया है, ये सब कुछ देखना, सुनना और इन लोगों से मिलना शायद मैं चाहता था, क्योंकि बंबई मेरे लेखन का सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। मेरे कुल वैसे मेरी 11 किताबें हैं, जिनमें 7 नॉवेल हैं। मेरा पहला नॉवेल नखलिस्तान की तलाश 2004 में छपा और उसके 1 साल बाद उस पर FIR दर्ज हुई और फिर मैं जेल गया और फिर मुझे कॉलेज में मैं पढ़ाता था, वहां से मुझे रिजाइन करना पड़ा और 10 साल तक वो मुकदमा बंबई की अदालत में चलता रहा। फिर उसके बाद वो केस खारिज हो गया, लेकिन इस दौरान मैंने लिखना छोड़ा नहीं। लिखने की जर्नी कंटिन्यू रही, क्योंकि मेरे नॉवेल पर जिस सेक्शन को ऑब्जेक्शन था वो सेक्शन हमारे यहाँ हमेशा से स्ट्रांग रहा है, उर्दू में ज्यादा रहा है, हिंदी के राइटर्स का शायद वो एक्सपीरियंस ना हो। तो इस्मत चुगताई और मंटो के लेखन पर जो जिस तरह का ऑब्जेक्शन रहा है, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है और फेस किया। लेकिन मैं उर्दू वाला नहीं हूं, मैं कोंकणी मराठी हूं। मेरी मदर टंग कोंकणी है, जो मराठी से बहुत करीब है। तो मैं एक तरह से मराठी कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूं मेरे राइटिंग में। तो मराठी कल्चर के साथ जो बंबई का और महाराष्ट्र का और हमारी पूरी एक संस्कृति का रिश्ता है, वो उर्दू के किसी राइटर का उसके साथ उस तरह से रिश्ता नहीं है। उसके साथ बंबई मेरा सब्जेक्ट बनता है, तो फिर मुंबा देवी उसमें आ जाती है और जो हमारा पूरा सांस्कृतिक रिलेशनशिप है वो आ जाता है। तो उर्दू का लेखन उस तरह, मेरा लेखन उस तरह का नहीं है जिस तरह का जनरल उर्दू लेखन है। मेरा ईडियम भी शायद उर्दू का उस तरह नहीं है। बावजूद इसके मुझे शायद उर्दू में जो मोहब्बत मिली वो आई थिंक मेरी खुशकिस्मती है। हालांकि उर्दू में बहुत बड़े बड़े लिखने वाले हैं, लेकिन आज का जो फिक्शन है उर्दू का, उसमें शायद मुझे एक मकाम मिला है। और उसकी एक बड़ी वजह ये नॉवेल रोजिन है, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। लेकिन उस अवार्ड के मिलने से पहले इसका जर्मनी में अनुवाद हुआ और मैं शायद और खुशनसीब था। स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के साहित्य पर एक 3 दिन का प्रोग्राम रखा था। वो मेरा जर्मन नॉवेल का अनुवाद स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुआ। तो स्विस गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था, फिर हमने बंबई के बारे में वहां पर बहुत सारी बातें की। उसके बाद जब जर्मनी में किताब छपी तो फ्रेंच वाले पीछे नहीं रहना चाहते, तो फ्रेंच पब्लिशर ने कांटेक्ट किया। उससे पहले लेकिन पेंगुइन से ने इसके राइट्स खरीदे, तो पेंगुइन इंडिया ने इसको अंग्रेजी में पब्लिश किया है। उसके बाद वानी ने हिंदी में इस नॉवेल को पब्लिश किया है। तो ये नॉवेल काफी भाषाओं में ये आया है। मजहब और सियासत किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, वो एक बहुत बड़ा थीम है। मजहब और सियासत अपने इख्तिदार में रहने के लिए जो सारा षड्यंत्र रचाता है, जिस तरह से लोगों को डिवाइड करता है, जिस तरह से फसाद को ऑर्केस्ट्रा में बदल देता है और इंसानी जिंदगी और इंसानी खून को सस्ता बना देता है। मेरा ख्याल है कि राइटर इस पर नहीं बोलेगा और मानवता के उससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो समाज का दूसरा कौन सामने रहेगा। तो ये राइटिंग का कल्चर है, राइटिंग का जो धर्म है, मैंने उस धर्म को निभाने की थोड़ी बहुत कोशिश की।